जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। फाल्गुन मास एक ऐसा पावन महीना है जो केवल होली के रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महीना है तप, त्याग, वैराग्य और भगवान शिव की गूढ़ भक्ति का। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में की गई भक्ति सहस्त्र गुना फल प्रदान करती है। यही वह समय है जब देवों के देव महादेव गहन तपस्या में लीन रहते हैं और भक्तों की सच्ची पुकार को अवश्य सुनते हैं। फाल्गुन मास के अध्याय 4 में हम जानेंगे 5 फरवरी 2026 का पंचांग, इस दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त, और इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं और क्या इस दिन शुभ कार्य किए जा सकते हैं या नहीं। तो आइए बिना समय गवाए इस पावन जानकारी की शुरुआत करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होगी प्रातः 5:29 से 6:17 तक। यह समय ध्यान, मंत्र जप, शिव आराधना और संकल्प लेने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में लगभग 12 बजे से 12:46 तक है। इस समय कथा करना, पूजा करना या किसी शुभ कार्य की शुरुआत करना अत्यंत फलदायी होता है। अमृत काल का समय है लगभग 3:30 बजे से 5:10 तक, और यह समय भगवान शिव की पूजा, व्रत कथा और धार्मिक कार्यों के लिए विशेष शुभ माना जाता है। गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा सायंकाल लगभग 5:52 से 6:40 तक। इस समय संध्या आरती, दीपदान और शिव पार्वती स्मरण बहुत पुण्यदायक होता है। इस दिन वर्जित काल हैं वे हैं राहु काल दोपहर लगभग 2 बजे से 3:26 तक। यमगंड काल है सुबह 7:05 बजे से 8:28 तक। गुलिक काल 11:14 से 12:37 तक। इन समयों में पूजा पाठ तो किया जा सकता है, लेकिन नए कार्य या संकल्प लेने से बचना चाहिए। चलिए अब इसके बाद मैं आपको श्री कृष्ण और शिव पार्वती से जुड़ी एक लंबी, गहरी और शक्तिशाली कथा सुनाने जा रही हूँ। ऐसी कथा जो भक्ति, रहस्य और दिव्यता तीनों को साथ लेकर चलती है। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। माता पार्वती उनके चरणों में बैठी थी। माता पार्वती ने पूछा, नाथ आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आप बार बार श्री कृष्ण का ध्यान क्यों करते हैं? क्या वे आपसे भी अधिक पूर्ण हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, पार्वती, कृष्ण मेरे आराध्य नहीं, मेरा ही विस्तार है। जैसे लहर और सागर अलग नहीं होते। पर माता पार्वती के मन में अब भी जिज्ञासा थी। उसी क्षण कैलाश पर एक दिव्य प्रकाश फैला। पीतांबरधारी, मोर मुकुटधारी, मुस्कान से सृष्टि को मोहित करने वाले श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव तुरंत ध्यान से उठे और स्वयं आगे बढ़कर बोले, नारायण आपका स्वागत है। माता पार्वती चकित थी। जिन्हें सृष्टि पूजती है वे शिव के चरणों में क्यों झुके हैं? श्री कृष्ण ने कहा, महादेव आप योग हैं, मैं भोग हूँ। आप शून्य हैं, मैं पूर्णता हूँ। शिव हंस पड़े। और जब शून्य और पूर्ण मिलते हैं तब ही ब्रह्म साकार होता है। यह संवाद सिर्फ देवताओं के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए संदेश था। माता पार्वती ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, लोग आपको प्रेम का देव कहते हैं, फिर तप और त्याग कहाँ है? श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, माता, प्रेम ही सबसे बड़ा तप है और त्याग के बिना प्रेम अधूरा है। फिर श्री कृष्ण ने माता पार्वती को भक्ति का रहस्य बताया। जो शिव को भजता है वह मुझ तक पहुंचता है, और जो मुझे भजता है वह शिव में ही विलीन होता है। उस दिन कैलाश पर अद्भुत दृश्य घटित हुआ। भगवान शिव ने तांडव किया और श्री कृष्ण ने रास रचाया। जहाँ तांडव था वहाँ रास की लय थी, जहाँ रास था वहाँ तांडव की शक्ति थी। देवता नतमस्तक हो गए। तीनों लोगों ने समझ लिया, शिव बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना शिव अपूर्ण। श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त शिव और नारायण को अलग नहीं मानता वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती ने वर मांगा, प्रभु, कलयुग में भी लोग भक्ति का मार्ग न भूलें। श्री कृष्ण मुस्कुराए।
और बोले, तब मैं नाम बनकर आऊँगा और शिव विश्वास बनकर रहेंगे। ये कथा हमें सिखाती है भक्ति और ज्ञान विरोधी नहीं है, प्रेम और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं, शिव और कृष्ण अलग नहीं हैं, एक हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को एक मानकर भजता है उसका जीवन स्वयं तीर्थ बन जाता है। भक्तजनों, हमने जाना इस दिव्य कथा में कि श्री कृष्ण और भगवान शिव अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परम तत्व के दो स्वरूप हैं। जहाँ कृष्ण का प्रेम हृदय को स्पर्श करता है, वहीं शिव का वैराग्य आत्मा को मुक्त करता है। और जब शिव का ध्यान कृष्ण के प्रेम से मिल जाता है, तब जीवन स्वयं भक्ति की यात्रा बन जाता है। यदि यह कथा आपके मन को शांति दे गई हो, आपके हृदय में भक्ति जगा गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य, गूढ़ और भावपूर्ण कथाओं के लिए भक्ति कथा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव की कृपा और श्री कृष्ण का प्रेम आप सभी पर सदा बना रहे। जय श्री कृष्ण।